क्या होगा इंडिया पाकिस्तान का अगर इनके बीच एक बहुत पुरानी दशकों पुरानी एक पीस ट्रीटी ख़त्म हो जाती है तो? यस, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ शिमला एग्रीमेंट की। 2025 में फिर से ये एग्रीमेंट सुर्खियों में आ गया। ठीक है, आपको पहले बता चुके हैं, आपको अच्छे से हायरार्की भी पता है कि पहले पहलगाम अटैक होता है। ठीक है, उसके बाद टिट फॉर टैट की पॉलिटिक्स चलती है। देन इंडिया सस्पेंड करता है इंडस वाटर ट्रीटी को। उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और फिर शिमला एग्रीमेंट को ख़त्म कर देता है। पहलगाम के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस दिन क्या हुआ, 22 अप्रैल के दिन 2025 के दिन क्या हुआ। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मैं उसका लिंक आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। और इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के ऊपर भी मैं सारी एक वीडियो बना चुका हूँ, एक अच्छी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे जानना है, इसकी सस्पेंशन के बारे, क्या इम्पेक्ट आएंगे दोनों देशों के ऊपर, तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे बात मैं करूँगा शिमला एग्रीमेंट की। ठीक है, तो शिमला एग्रीमेंट बेसिकली क्या था, इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या थे, इसके इम्पेक्ट क्या आएंगे दोनों देशों पे, पाकिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। मैं सब एक कॉर्नर पे जाकर इसे बात करूँगा। राइट, तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो क्या था शिमला एग्रीमेंट? देखो, सबसे पहले शिमला एग्रीमेंट में बताऊंगा क्या था, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि शिमला एग्रीमेंट साइन कब हुआ। तो शिमला एग्रीमेंट साइन होता है 2 जुलाई 1972 को। कहाँ पर? जैसे नाम से ही पता लग रहा है, शिमला एग्रीमेंट शिमला में, और शिमला आपको पता है राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। राइट, किन दो लोगों के बीच, किन दो ताकतों के बीच ये एग्रीमेंट साइन होता है? तो पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फ़िकर अली भुट्टो के बीच ये एग्रीमेंट साइन होता है। राइट, तो सर एग्रीमेंट क्यों साइन हुआ, क्या लिखा था इस एग्रीमेंट में? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, आपको याद आएगा कि ये एग्रीमेंट होता है 1972 में। तो इससे पहले क्या था, मतलब इससे एक साल पहले क्या हुआ था? राइट, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे सबको पता होगा कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग लगी थी और तब बांग्लादेश की क्रिएशन हुई थी। राइट, तो ये जो बांग्लादेश आप मैप में देख रहे हैं, जो आज का बांग्लादेश है, ये क्रिएट हुआ था। इसे वॉर ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सर क्या मतलब ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ये बांग्लादेश पहले नहीं था? नहीं, बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश का अस्तित्व ही नहीं था। इस बांग्लादेश का नाम पहले, ये बांग्लादेश का झंडा आ गया, तो मैं कह रहा था इस बांग्लादेश का नाम पहले क्या था, वो ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो पाकिस्तान 1947 के बाद जब पार्टीशन होती है इंडिया भारत की, तो पहले वेस्ट पाकिस्तान दो पार्ट में था और फिर ईस्ट पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के दो पार्ट थे। ठीक है, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसे भारत ने अंदर जाकर लिबरेट करवाया, आज़ाद करवाया, और इसी का नाम फिर बाद में पड़ा बांग्लादेश। राइट, तो थोड़ा सा और याद करो, पीछे चलते हैं। 1947 में इंडो पाक वॉर हो चुकी है, हम लड़ चुके हैं पागलों की तरह। ठीक है, अभी तो आज़ाद हुए थे और उसके बाद लड़ पड़े बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर। उसके बाद 1965 को फिर आमने सामने आके खड़े हो गए इंडिया पाकिस्तान और फिर वॉर होगी हमारी बहुत बड़ी। ठीक है, 1971 में फिर अभी मैंने आपको बताया कि लिबरेशन वॉर में इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ गए। तो ये ट्रीटी का मतलब ये था कि भाई 3 वॉर तो ऑलरेडी लड़ चुके हैं हम। ठीक है, और जब वॉर होती है तो दो देशों में बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है, ऐसी वॉर है, ये दोबारा ना हो। ठीक है, हमारे जो हॉस्टाइल बिहेवियर है, हमारा जो हॉस्टाइल रिलेशन है, हम कहीं ना कहीं उसे ख़त्म करना चाहते हैं
चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो बोथ कंट्रीज़ ने 1971 की वॉर के बाद अपने आप को एग्री किया, और जो डिस्प्यूट चल रहा था या आने वाले टाइम में होगा उसका रेजोल्यूशन देखने की कोशिश करी, और हमने ये बोला कि अब जो भी होगा आगे बायलैटरल नेगोशिएशन से हल होगा, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो। हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहेंगे, राइट। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन का मतलब है कि हम दोनों के आपसी मसलों में बाहरी ताकतें नहीं आएंगी, चाहे एग्जांपल ले लो आप, यूएन कह लो, यूएनओ कह लो, यूएसए जैसी ताकतें, चाइना जैसी ताकतें इंटरमीडिएट नहीं करेंगी आज के बाद। तो ये शिमला एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। ठीक है, उसके बाद इस एग्रीमेंट में एक और चीज़ आई कि सीज फायर का जो लाइन थी, सीज फायर मतलब जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे पे गन ताने हुए जहाँ पे रुकी हुई थी, जहाँ पे लड़ रही थी, राइट, जहाँ पे यूएन ने उन्होंने कह दिया था कि भाई थम जाओ, अब लड़ना नहीं, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, तो वो लाइन सीज फायर हुई। ठीक है, आप ये लाइन अच्छे से देख रहे हैं, वो सीज फायर लाइन हुई, दिस वन, ये वाली सारी। और इंडिया पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट में कहा कि जो सीज फायर लाइन है ना, इसको ही हम एलओसी में कन्वर्ट कर देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट होगी एलओसी की जेएंडके में। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलओसी ने सीज फायर लाइन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में लिखा गया कि भाई आगे से हम थोड़ा फ्रेंडली रहेंगे, हारमोनियस रिलेशन बिल्डअप करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम एलओसी का जो अभी इस्टेब्लिशमेंट है उसका हम रिस्पेक्ट करेंगे, हम एक दूसरे पे गोलियां नहीं चलाएंगे, बड़े भाईचारे से, बड़े प्यार से रहेंगे। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं मैं डिप्लोमेटिक जीत ही मानता हूँ भारत की। ठीक है, ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी भारत की, क्योंकि भारत ने ये जो कश्मीर का इशू था, इसका इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया कि अब जो बात होगी, जो मुद्दा आएगा, जो रिजल्ट आएगा, हम दोनों बैठकर आपस में निपटाएंगे भाई, राइट। तो भारत के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक, एक कह लो कि बढ़त थी, उनकी एक जीत कह थी। अब पाकिस्तान को भी तो कुछ मिला होगा, थोड़ा बहुत, यस मिला। क्या? उनको अपनी चीज़ ही वापस मिली, क्योंकि जब ये 1971 की वॉर हो रही थी ना, तब भारत ने 13,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पाकिस्तान का कैप्चर कर लिया था। तो भाई उनको उनका वो जो 13,000 किलोमीटर का एरिया है वो वापस दिया गया, राइट। उनके 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को वापस किया गया, जो इंडिया ने बंदी बनाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं मरता क्या ना करता पाकिस्तान, तो उसने हाथ जोड़े कि भैया एक तो ज़मीन लौटा मिल जाएगी, ठीक है, एक मेरे जो 93,000 कम नहीं होते प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो उनकी आर्मी वो वापस कर दो भाई। ये लो हाथ जोड़े, जो कहोगे वो चलेगा, कश्मीर का मुद्दा आपस में निपटा लेंगे, आप ये हाथ जोड़ता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक वॉर नहीं थी ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी भारत की बहुत बड़ी इसमें, राइट। अब सर, भारत के लिए पॉजिटिव है ये शिमला एग्रीमेंट, मैंने अभी आपको बताया, भारत के लिए तो बहुत तकड़ी पॉजिटिव ये इसका इम्पैक्ट था, है ना। कश्मीर जैसा इशू हमने बायलैटरल इशू में कन्वर्ट कर लिया, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी उसके बाद, राइट। हमने एलओसी को इस्टेब्लिश किया, और जो टेंशन्स हो रही थी सीज़ फायर की या वो जो आपस में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की, तो उसको कहीं ना कहीं जेएंडके में हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने बोला कि भाई अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा और इसकी उल्लंघना नहीं करूंगा, और सीज़ फायर का मेंटेन रखेंगे, हम एक दूसरे पर वार नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कश्मीर को मैनेज करना बड़ा ईजी हो गया, राइट। और अभी मैंने बताया कि भारत एक रीजनल पावर बनकर उभरा, बड़ी तगड़ी पावर बनकर उभरा। तो क्या सर पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव चीज़ थी या नेगेटिव? अभी बताया मैंने, पाकिस्तान के लिए तो ये नेगेटिव था, लेकिन फिर भी कहीं ना किसी रास्ते पे उसके लिए एक पॉजिटिवनेस दिखी, वो खुश था।
अभी बताया मैंने, खुश क्यों था? 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वार्स भी निकले वहाँ से, वापस ही हुए। 13,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो पाकिस्तान का एरिया है उसको वापस किया गया। और अभी भी रिसेंटली करंट अफेयर्स में, अभी जब से ये अटैक हुआ है पहलगाम का, तब से ये बात चल रही है कि भाई वो जो 13,000 किलोमीटर एरिया दिया था ना शिमला एग्रीमेंट में, और शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने अभी कैंसिल किया, सस्पेंड किया, तो वो जो 13,000 किलोमीटर का एरिया है ना वो वापस लो आप इनसे, राइट। चलो बातें तो अभी चलती जाएंगी, देखते हैं आगे क्या हो गया क्या नहीं होगा। तो क्रिटिक्स जो है शिमला एग्रीमेंट के, बहुत सारी क्रिटिक्स हैं, सॉरी, बहुत सारी क्रिटिक्स हैं जो जो शिमला एग्रीमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं। कहते ये एग्रीमेंट सिर्फ नाम का था, जो लिखा गया वो हो नहीं रहा, और बेसिकली ऐसा हुआ भी। 1980s में पाकिस्तान ने अपने जो मिलिटेंसी है कश्मीर में, उसको रिज्यूम कर दिया। तो कहाँ गया ये शिमला एग्रीमेंट भाई? कौन मान रहा है? पाकिस्तान तो माना नहीं, राइट। और पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर इशू का ये जो इंटरनेशनलाइजेशन वापस कर दिया। इंटरनेशनल फॉरम्स में बार बार चलाने लग गया फिर से वो कश्मीर को लेकर, उसके राग जो पुराना था वो फिर से शुरू हो गया। तो ये भी क्रिटिसिज्म है। तो फिर शिमला एग्रीमेंट कहाँ गया भाई? तब यस क्यों की थी, तब हाथ क्यों मिलाए गए थे, राइट। और इवन पाकिस्तान में भी क्रिटिक्स होता है शिमला एग्रीमेंट का। वो भी बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लीडर्स वहाँ के ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं कि भाई इसका जो अनड्यू एडवांटेज है या जो अनड्यू कंट्रोल है एलओसी का, कश्मीर इशू का, ये भारत की तरफ है, ठीक है, भारत इसका फायदा ले गया। तो चलो, नेगेटिव पॉजिटिव तो चलते रहते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से एक बार ये मैं पुराना रिव्यू करवा दूं। पहलगाम अटैक होता है 22 अप्रैल 2025 को, आप जानते हैं, पूरा भारत, पूरा विश्व जानता है वैसे। और इसकी रिटेलिएशन में इंडिया ने अगले ही दिन 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत की थी पाकिस्तान के साथ, जिसमें 80% जो पानी का यूसेज था, ड्रेनेज का यूसेज था, पाकिस्तान के पास था, और 20% भारत के पास था, तो उसने वो बैन कर दिया। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भाई बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और इसके लिए ऊपर मैंने पूरी 18 मिनट की वीडियो बनाई है, पूरी डिटेल्स एनालिसिस किया है, तो आप उसको देख लेना, राइट। और अगले दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया और उसने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। 1972 के शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया और कहा कि भाई अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हम भी ऐसे चलेंगे, ठीक है। और इवन पाकिस्तान ने तो ये भी कहा कि इंडिया का ये वाटर वॉरफेयर है, और ये जो कदम भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करके किया है ना, तो ये इलीगल है, और इसे हम वर्ल्ड बैंक में लेकर जाएंगे। और आपको मैंने अच्छे से बताया था उसमें कि वर्ल्ड बैंक एक ब्रोकर बन के बीच में था जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली ट्रीटी हुई थी, सिविलाइजेशन याद आ गई, उस पर भी चर्चा करेंगे कभी। सो पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो भाई आपका एक्ट ऑफ वॉर है, ठीक है, हम इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे और लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। चलो देखते हैं अगला चीज़ें कैसे आती हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। अभी भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट, तो शिमला एग्रीमेंट बैन होता है और हो भी गया अभी, तो भारत के लिए, मेरे अकॉर्डिंगली ये भारत के लिए प्रॉब्लम नहीं है, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। शिमला एग्रीमेंट में याद करो हमने कहा था कि भाई अब ये एस्कालेशन नहीं करेंगे, हम मिलिट्री एस्कालेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो रिस्ट्रिक्शन है भारत के ऊपर, भारत के एक्शंस के ऊपर, वो लिफ्ट होगी, ठीक है। तो अब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एस्कालेशंस हो सकती है ना, तो अब तो 13,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया जो दिया था वापस आ सकता है ना, अब तो पीओके भी तो आ सकता है ना, समझे आप। अब कौन बोलने वाला, शिमला एग्रीमेंट कौन दिखाने वाला कि देखो आपने कहा था कि हम दोस्ती दोस्ती खेलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना अब, राइट। मैं बोथ साइड्स की बात करूंगा, अभी तो मैं इंडिया की साइड की बात कर रहा हूँ। हाँ, चैलेंजेस भी रहेंगे भारत के ऊपर, थोड़ी टेंशन्स भी आएंगी, क्योंकि एलओसी में जो प्रॉमिस आपने किया था वो पाकिस्तान ने भी किया था। अब वो रिस्क ऑफ अटैक जो एलओसी में वो आपको देखोगे बढ़ते हुए, सीज फायर उल्लंघना डेली होगी अब तो, ठीक है।
और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो जो सॉरी इंटरनाइजेशन, वो जो क्या बोल रहा था मैं, पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू था, वो जो जिसका वो हर जगह गुणगान कर रहा था कि मुझे कश्मीर ला के दो, उसका इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा था, तो वो भी कहीं ना कहीं अब इशू दोबारा जिंदा हो जाएगा। वो घूमेगा जगह जगह, यूएनओ के पास जाएगा, यूएस से चाइना को बोलेगा भाई मेरा कश्मीर ला के दो मुझे वापस। राइट, बड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरा कश्मीर कहाँ से आ गया भाई उसका। राइट, तो चलो अब पाकिस्तान के ऊपर, और हाँ हाँ यहाँ पे एक और चीज़, पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पर एग्रेसर की तरह दिखाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया जी, शुरुआत भारत ने की, इतना एग्रेशन दिखा रहा है ये पीएम मोदी जी। इंडस वाटर ट्रीटी भी तो एक नेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी थी, तो उसको भी तो बंद किया ना आपने, तो अब ये इसमें मेरी गलती नहीं, तो मैं भी इसको बंद करूंगा। शिमला एग्रीमेंट बंद करके मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। तो भारत को एक एग्रेसिव पार्टनर या एग्रेसिव नेबर दिखाने की कोशिश करेगा वो इंटरनेशनल फोरम्स में। राइट, तो पाकिस्तान का के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा इसका? पाकिस्तान के इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा। सबसे पहले उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को इतना उसका असर होगा, क्योंकि भारत ने भी तो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक का जो इंटरमीडिएशन के तहत जो बना था इंडस वाटर ट्रीटी, तो वो भी तो बैन की थी, तो उसमें इतना चैलेंज नहीं है कि हाँ इनको ट्रेड का चैलेंज बहुत होगा। भारत और पाकिस्तान का लगातार ट्रेड बढ़ रहा है, लगातार ट्रेड बढ़ रहा है इनका। और पिछले साल 2024 में तो, पिछले साल 2024 की अगर बात करूं मैं, तो 127% ट्रेड, मतलब दुगने से ज़्यादा ट्रेड 2024 में भारत और ये पाकिस्तान का इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ट्रेड हॉल्ट भी लग चुका है, तो यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, और हाँ ज़्यादा दिक्कत पाकिस्तान को आने वाली है इसका। राइट, तो सर अब फ्यूचर बता दें आप। तो फ्यूचर में देखो, मैं अगर एक्सट्रीम में खेलूं, एक्सट्रीम सोचूं, तो मैं बहुत ही पॉजिटिव सोचूंगा पहले। ठीक है, एक्सट्रीम खेलते हैं पहले, तो मेरे को पॉजिटिव में लगता है कि बोथ नेशंस अपने डायलॉग्स को रिज्यूम करेगी। वो भारत अपना बैन हटाएगा इंडस वैली से, वो जो इंडस वाटर ट्रीटी से, और कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान है ये भी रिस्टोर करेगा शिमला एग्रीमेंट को, तो कंडीशंस अच्छी बन जाएंगी बाद में। और हाँ, शर्त तो लगेगी इन सब चीज़ों के पीछे भारत की भी, कि पाकिस्तान के जो कैंप्स हैं वहाँ पर, या जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर जो आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको कम करें, उसको ख़त्म करें, तो आप कदम उठाए अगेंस्ट टेररिज्म। तो अगर पाकिस्तान उठा लेगा तो चीज़ें थोड़ा बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। और अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो समझूं, वर्स्ट सिनेरियो समझूं, तो वर्स्ट में तो भैया मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और एस्कालेट करेंगे और बढ़ेंगे आगे। और जब भी युद्ध होता है तो दोनों ही तरफ इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, याद रखना। और जब युद्ध होगा तो इंटरनेशनल इंटरवेंशंस होंगी बहुत ज़्यादा, यूएसए आएगा, चाइना बोलेगा, बाकी कंट्रीज़, यूएनओ, सिक्योरिटी काउंसिल, तो कहीं ना कहीं उससे जो साउथ एशिया है उससे वो डिस्टेबल हो जाएगा। राइट, लेकिन मेरा ओपिनियन क्या है, अगर मैं एक्सट्रीम में ना सोचूं तो मेरे अकॉर्डिंगली देख लो, अभी ये जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है ये चलता रहेगा लॉन्ग तक, काफ़ी दूरी तक चलेगा ये, और इसके बीच थोड़े थोड़े एलओसी क्लैशेस भी होते जाएंगे। वर्ल्ड बैंक में लीगल बैटल शुरू हो सकती है इंडस वाटर ट्रीटी के पे, ट्रेड हॉल्ट होता रहेगा थोड़ी देर, थोड़ा कुछ महीने, है ना, या फिर लिमिटेड ट्रेड होगा, तो ये चीज़ें चलती जाएंगी अभी। राइट, बाकी प्रॉबिलिटी तो यही रहेगी कि अभी दिखते रहेंगी ये वाली, और हो सकता है भारत कोई बड़ा अपना डिसीजन सुना दे, भारत कोई बड़ा एक्शन ले दे, उसको भी मैं खारिज नहीं करता। राइट, तो वो तो फ्यूचर बताएगा, हम तो ओपिनियन दे सकते हैं अपना। राइट, आगे क्या होगा ये सरकारों को पता है अच्छे से। राइट, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, अटैक करना पाकिस्तान पर ये मेरे ख्याल से अभी इतना पॉसिबल नहीं है। और अगर अटैक पाकिस्तान पे होता है, दोनों देश युद्ध लड़ते हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमी है वो 10-15 साल बैक जाएगी।
और भारत की इकॉनमी 10-15 साल बैक जाने का मतलब है चाइना बड़ा खुश हो जाएगा, और कहीं ना कहीं चाइना भी ये चाहता होगा कि ये दोनों लड़ाई में मरें आपस में, और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मैं ले लूँ। तो भारत को सोचना पड़ेगा उस एंगल में भी, कुछ भी एक्शन लेने से पहले। मैं मानता हूँ सबके अपने सेंटिमेंट्स हैं, जो वहाँ पहलगाम में हुआ वो गलत हुआ, लेकिन फिर भी 150 करोड़ की आबादी है, उसके बारे भी सोचना पड़ेगा, उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी कंडीशंस के बारे भी सोचना पड़ेगा भारत को, राइट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, राइट। तो प्लीज़ आप क्या सोचते हैं इसको बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन क्या है कि क्या ये सस्पेंशन करनी है ऐसी, कभी इंडस वाटर ट्रीटी की, कभी उधर से शिमला एग्रीमेंट की सस्पेंशन करनी, क्या ये आने वाले टाइम में पीस लेकर आएगा दोनों देशों के बीच, या ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई है, ये लगातार बढ़ती जाएगी, राइट। तो प्लीज़ अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। टिल देन अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।